वैसे तो पूरी धरती ही रहस्य, रोमांच और अजूबों से भरी हुई है। कहीं पर कुदरत के खूबसूरत नज़ारे हैं तो कहीं खून कपा देने वाले दृश्य भी। कहीं आंखों के सामने दिखती ऐसी हकीकत भी है जिसे खुली आंखें भी यकीन करने से इनकार कर देती हैं। तो कई कहानियों पर लोग आंख मूंद कर भी विश्वास करते हैं। आज हम आपको हिमालय के ऐसे ही रहस्य से रूबरू कराएंगे जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। आपने हिमालय पर येती के रहने की कहानियाँ, येती के सच होने के दावे तो सुने होंगे। आपने ये भी ज़रूर सुना, देखा या पढ़ा होगा कि हिमालय पर एलियंस का आना जाना होने का दावा किया गया है। आपने ये भी सुना होगा कि हिमालय पर ऐसी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं जो किसी मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकती हैं। भगवान श्री राम के भाई लक्ष्मण को जब मेघनाथ की शक्ति लगी थी, तब लक्ष्मण की जान बचाने के लिए महाबली हनुमान इसी हिमालय से संजीवनी बूटी लेकर लंका पहुंच गए थे। लेकिन आज तक ना तो येती के वजूद पर वैज्ञानिक मोहर लगा सके हैं, ना तो हिमालय और एलियन के संबंध को डिफाइन कर पाए हैं, और तो लाख कोशिशों के बाद भी संजीवनी बूटी अब तक हिमालय का रहस्य ही बनी हुई है। आज हम आपके सामने हिमालय का एक और रहस्य लेकर आए हैं जिसे जानकर आप भी दंग रह जाएंगे। जी हाँ, आज हम सतयुग, त्रेता या द्वापर की बात नहीं कर रहे, ना तो किसी परग्रही जीवन की चर्चा। आज हम बात कर रहे हैं हिमालय की उस अदृश्य शक्ति की जिसके डर से आज भी कोई यात्री विमान हिमालय के ऊपर से गुजरने की जरूरत नहीं करता। आज के वीडियो में आप जानेंगे क्यों कोई यात्री विमान हिमालय पर्वत के ऊपर से होकर नहीं उड़ता। आखिर किसके डर से हिमालय के ऊपर नो फ्लाइट जोन घोषित कर दिया गया है। आखिर क्यों आज का एडवांस साइंस हिमालय की चोटी से इतना घबराता है। आज हम चर्चा करेंगे आखिर हिमालय क्यों है रहस्य की चादरों में सदियों से लिपटा हुआ। इससे पहले कि आप इन सवालों के जवाब जानें, आपको हिमालय के बारे में कुछ तथ्य बता देते हैं। वैसे तो विज्ञान के चश्मे से देखें तो हिमालय पर्वत हमारे देश को पश्चिम से आती हवाओं से बचाता है। हिमालय ही भारत को सींचने वाली प्राणदायिनी नदियां देता है। हिमालय के वन क्षेत्रों से ही कस्तूरी, कीमती लकड़ियां, दुनिया का सबसे महंगा कुदरती स्टेरॉयड यानी यार सागंबू, जिसे कीड़ा जड़ी कहते हैं, वो भी मिलता है। लेकिन यही हिमालय कई रहस्यों को भी खुद में समेटे हुए है। मान्यता है कि हिमालयन माउंटेन रेंज में आने वाला कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर भी है। यहीं पर शंकर भगवान, माता पार्वती, नंदी, गणेश और अपने गणों के साथ निवास भी करते हैं। कैलाश पर्वत का जिक्र शिव पुराण, स्कंद पुराण, मत्स्य पुराण आदि में भी मिलता है। वेद पुराणों में आपने देवताओं के कोषाध्यक्ष जिसे कुबेर के बारे में पढ़ा होगा। उनकी नगरी भी इसी हिमालय की गोद में बसी बताई जाती है। मान्यता है कि हिमालय पर्वत क्षेत्र में कहीं पर वो रास्ता भी है जो सीधा स्वर्ग को जाता है। साथ ही यहीं पर वो जगह भी है जिसके जरिए मृत्यु लोक तक पहुंचा जा सकता है। हिमालय को वैज्ञानिक धरती का केंद्र भी कहते हैं क्योंकि हिमालय धरती के दोनों ध्रुवों, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों के बिल्कुल बीचों बीच स्थित है। और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत, जिस पर आज तक दुनिया में कोई इंसान नहीं चढ़ सका। जी हाँ, ठीक सुना आपने। कैलाश पर्वत से ऊंची पर्वतमाला माउंट एवरेस्ट पर इंसान ने कई बार चढ़ाई की। एवरेस्ट की चोटी पर से सेल्फी भी खींची, लेकिन एवरेस्ट की ऊंचाई का 3/4 ऊंचा कैलाश आज तक इंसान के लिए अजय बना हुआ है। कैलाश पर्वत पर इंसानों ने कई बार चढ़ने की कोशिश की, लेकिन न जाने कौन सी अदृश्य शक्ति किसी न किसी वजह से इन कोशिशों पर पानी फेर देती है। कुछ ऐसा ही रहस्य जुड़ा हुआ है हिमालय के ऊपर से यात्री विमानों के न गुजरने को लेकर। सबसे पहले आपको इसके कुछ वैज्ञानिक कारण बता देते हैं कि आखिर क्यों ऐसा है कि हिमालय के ऊपर से यात्री विमानों को उड़ाने की पाबंदी है। दरअसल कहा यह जाता है कि हिमालय का मौसम विमानों के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं होता। दरअसल ऊंचे पहाड़ों के कारण जहां पर जेट हवाएं चला करती हैं, जिनकी रफ्तार जेट प्लेन जितनी यानी कि आवाज़ की रफ्तार से ज़्यादा होती है, जो यहाँ से उड़ते जहाज़ों को पूरी तरह से डैमेज कर सकती है और फिर यहाँ से उड़ाकर कहीं और पटक सकती है या किसी पहाड़ की चोटी पर गिरा सकती है। यहाँ हमेशा मौसम बदलता रहता है, जो विमानों के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकता है। जी हाँ, लगातार बदलता मौसम पायलट की विजिबिलिटी की परेशानी तो खड़ा करता ही है। कुदरती बिजली गिरने से भी जहाज़ के इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल पार्ट्स तो खराब हो ही सकते हैं, खुद जहाज़ भी डैमेज हो सकता है। लिहाजा लोगों की जान को खतरे में डालने से बचाने के लिए इस इलाके से यात्री विमानों का उड़ना प्रतिबंधित किया गया। हिमालय की ऊंचाई करीब 23,000 फीट है और विमान अमूमन 30 से 35,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं। हिमालय और जहाज़ों के उड़ने की ऊंचाई के बीच बचा यही कम अंतर इमरजेंसी के वक्त खतरनाक साबित हो सकता है, जिसे अवॉइड करना ही बेहतर माना जाता है। क्योंकि अगर ऐसी कोई स्थिति बनी और फ्लाइट क्रू और पायलट को इससे ऑटो मोड पर डालकर रिपेयर में लगना पड़ा तो प्लेन पहाड़ की ऊंची चोटियों से टकराकर हादसे का शिकार भी हो सकता है। हिमालय के ऊपर जहाज़ों को न उड़ाने का एक और बड़ा कारण यह है कि इतनी ऊंचाई पर हवा की मात्रा भी घट जाती है और पहाड़ों के ऊपर उड़ने के दौरान अगर कोई इमरजेंसी आ गई तो फिर प्लेन को लैंड कहाँ कराया जाएगा। ऐसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए विमान में
यात्रियों के लिए 20 से 25 मिनट की ऑक्सीजन मौजूद होती है। सामान्य जगहों पर विमान को इमरजेंसी के वक्त निर्धारित समय में 30 से 35 हज़ार फीट की ऊंचाई से 8 से 10 हज़ार फीट की ऊंचाई तक आना होता है, जहां वातावरण सामान्य हो जाता है और लोगों को सांस लेने में तकलीफ नहीं होती। लेकिन इस हालत में हिमालय के ऊपर से गुजर रहे हवाई जहाज के लिए ऐसा कर पाना संभव नहीं होगा। हिमालय पर तापमान और एयर प्रेशर हमेशा बदलता रहता है, जिसके मुताबिक जहाज के अंदर का प्रेशर और टेम्परेचर बदलना यात्रियों के लिए खतरनाक होगा। जैसा कि आपने गर्मी के दिनों में कार में एसी चलाकर सफर करने के दौरान महसूस भी किया होगा कि अगर आप कार के अंदर एसी में कम तापमान पर सफर कर रहे हैं और आपको कार से बाहर खुले में आना पड़े तो गर्मी की इंटेंसिटी बेहद ज़्यादा लगती है। टेम्परेचर में यही बदलाव अगर ज़्यादा और बार बार हो तो क्या होगा? जी हाँ, आप गर्मी सर्दी के कारण बीमार हो जाएंगे। इसी तरह सुविधा के मुताबिक विमान का तापमान और एयर प्रेशर भी उड़ते वक्त सेट किया जाता है। हिमालय के इलाकों में मौसम में होने वाले बदलाव और हवा की असामान्य स्थिति के कारण अगर ये बार बार बदला जाने लगे तो विमान डैमेज हो सकता है, जिससे विमान में सफर कर रहे यात्रियों की जान भी खतरे में पड़ सकती है। हिमालयी इलाकों में नेविगेशन की पर्याप्त सुविधा उपलब्ध नहीं है। ऐसे में हिमालय के ऊपर से गुजर रहा विमान आपातकाल के समय एयर कंट्रोल के साथ संपर्क नहीं कर पाएगा और हादसे का शिकार हो जाएगा। इमरजेंसी के समय विमानों को कम से कम समय में नज़दीकी एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है, जबकि हिमालय के इलाकों में दूर दूर तक कोई एयरपोर्ट मौजूद ही नहीं है। यही कारण है कि विमानों को बेशक घूम फिर कर जाना पड़ जाए, लेकिन वो हिमालय के ऊपर से उड़ान नहीं भरते। तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आखिर हिमालय के ऊपर से हवाई जहाज़ क्यों उड़ान नहीं भरते। वो हिमालय का बेहद अशांत, नॉन प्रोडक्टिव और अनसर्टेन कुदरत है, जो इंसान के विज्ञान के पर कतर देती है और जहाज़ों को अपने साम्राज्य से दूर ही रहने पर मजबूर कर देती है। लेकिन विज्ञान की इन बातों से इतर हिमालय पर्वत के ऐसे कई रहस्य और आश्चर्य भरी जानकारियां हैं जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, क्योंकि विज्ञान के पास इनके स्पष्टीकरण के लिए कोई तर्क नहीं है, लेकिन इन्हें झुठलाया भी नहीं जा सका। अब आपको बताते हैं वो कारण जो हिमालय के वातावरण में इंसानी दखल बर्दाश्त नहीं करते। अलौकिक शक्ति का केंद्र हिमालय, इंसानों की एंट्री मैन। हिमालय को अलौकिक शक्ति का केंद्र भी माना जाता है। माना जाता है कि हिमालय के वातावरण में कुछ पारलौकिक शक्तियां वास करती हैं, जो ये नहीं चाहती कि यहाँ की शांति को इंसानी हलचलें भंग करें। हिमालय को वैज्ञानिक लैटिन भाषा में एक्सिस मुंडी भी कहते हैं। एक्सिस मुंडी का अर्थ होता है दुनिया की नाभि या आकाशीय ध्रुव और भौगोलिक ध्रुव का केंद्र। हिमालय को आकाश और पृथ्वी के बीच संबंध का एक बिंदु है। माना जाता है कि पारलौकिक शक्तियाँ दूर अंतरिक्ष से धरती पर हिमालय के जरिए ही संपर्क में रहती हैं। यहाँ दशों दिशाओं के मिलने की मान्यता भी है। रूस के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्सिस मुंडी वो जगह है जहाँ अलौकिक शक्ति का प्रवाह होता है और आप उन शक्तियों के साथ संपर्क कर सकते हैं। हिमालय के केंद्र में पिरामिड, इंसान दूर रहे। हिमालय पर्वत श्रृंखला का केंद्र कैलाश पर्वत माना जाता है। यही कैलाश पर्वत भगवान शिव का घर भी है। कई रिसर्चर्स दावा करते हैं कि कैलाश पर्वत कुदरती ढांचा नहीं है, ये एलियन टेक्नोलॉजी से बना हुआ है और इसका आकार पिरामिड नुमा है। खुद कैलाश पर्वत भी 100 छोटे छोटे पिरामिडों का केंद्र कहा जाता है। आज तक कैलाश पर्वत की चोटी पर कोई इंसान चढ़ नहीं सका, जबकि कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की 3/4 ही है। इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत पर चढ़ना भी निषिद्ध है। अपुष्ट सूत्रों के अनुसार 11वीं सदी में एक तिब्बती बौद्ध योगी मिलारेपा ने इस पर चढ़ाई की थी। रशिया के वैज्ञानिकों की ये रिपोर्ट UN स्पेशल मैगजीन के 2004 के जनवरी अंक में छपी थी, लेकिन मिलारेपा ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा, इसलिए ये भी एक रहस्य है। हिमालय रीजन की रिसर्च करने वाले वैज्ञानिक एक और बात से हैरान थे, वो ये कि यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का नेटवर्क अच्छा नहीं है। कई इलाकों में तो नेटवर्क ज़ीरो रहता है। फिर भी यहाँ के मठ और मंदिरों में रहने वाले आध्यात्मिक गुरुओं को वहाँ पहुँचने से पहले कैसे पता चल गया कि जहाँ से वो लोग आ रहे हैं? वहाँ के धर्मगुरुओं से उन्होंने क्या क्या बातें की? तिब्बत के मंदिरों में रहने वाले धर्मगुरु इसे खास तरह का टेलीपैथी कम्युनिकेशन बताते हैं। उनकी माने तो कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण में एक खास तरह की एनर्जी बहती है, जो यहाँ रहने वाले आध्यात्मिक गुरुओं को एक दूसरे से टेलीपैथी के जरिए संपर्क करने का जरिया बनती है। इतना ही नहीं, हिमालय क्षेत्रों में खास तौर पर कैलाश रीजन में आसमान में 7 तरह की रोशनियां देखे जाने का दावा किया जाता है। नासा के वैज्ञानिक इसके पीछे चुंबकीय बल को कारण बताते हैं। इस तर्क के साथ ये सवाल भी खड़ा होता है कि आखिर क्यों हिमालयन रीजन में ही ऐसा चुंबकीय बल मौजूद है? ये कहीं और भी तो हो सकता था। क्या जो भी हो, दुनिया में अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब इंसान के पास नहीं है। भले ही विज्ञान उसमें से कई सवालों के जवाब कुछ हद तक देने की कोशिश भी करता है, लेकिन बहुत से जवाब अभी भी अनुत्तरित ही हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी सुप्रीम पावर के वजूद को साबित करने पर मजबूर करती है।